जय हिंद। आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, या बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। मतलब ये कि किसी एक पार्टिकुलर एंगल के लिए, किसी एक फिक्स कोणों के लिए उसका वैल्यू क्या होगा। इस मान को हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, उसमें फार्मूला मिक्स्ड होगी। दूसरा, इसको हम एक लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे एज ए प्रूफ मेथड। देखते हैं कि शॉर्ट तरीका क्या है। सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 0 से स्टार्ट करें। 0 1 2 3 4 पुट करेंगे, सबके नीचे 4 4 4 बाय 4 बाय 4 कर देंगे, सबके ऊपर कॉमन रूट चढ़ा देंगे। और जब इसका वैल्यू फाइंड किया जाएगा तो क्या आएगा, इसका आएगा 0/4 0, इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/2 है तो 1/√2, इससे आएगा √3 और इससे बाहर निकलेगा 2, होगी ना। इससे वो कट के 1 आ जाएगा, इसका हो जाएगा 1। जस्ट जो वैल्यू आया उधर फाइंड फिल कर देंगे, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। इसका ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, इसको कर देंगे इधर 1 √3/2 1/√2 1/2 और इधर क्या हो गया 0। कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें क्या पूरे 40 डिग्रीज का जितना भी वैल्यू होता है इन्हीं दोनों से आया है। ऊपर वाला 1 1 1 1 हो गया, देखिए इसमें दो मैच किया, 1/√2 1/√2, इसी तरह 1 1 इधर √2 इसमें इससे बेसी कुछ नहीं आता। चलिए देखते हैं एक और तरह से फाइंड क्या कर सकते हैं, देखिएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan 0 का वैल्यू क्या होगा, 0/1। तो देखिए अब कहने का मतलब है कि 1 से अगर इसमें भाग देंगे, 1 से 0 में भाग देंगे तो कितना होगा, 0 होगा। 0 होगा कि नहीं होगा। नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देंगे, अगर इससे इसमें भाग देंगे 2 कैंसिल 1/√3 1/√3। जब इससे से भाग देंगे तो 1/1 1 आ जाएगा, इससे इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 0 से 1 में भाग देंगे तो क्या होगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट √3 1 1 हो गया, 1/√3 और क्या हो जाएगा 0। अब क्या देखेंगे, सेक देखेंगे। सेक किसका अपोजिट होता है, सॉरी सेक किनका इन्वर्स होता है, कॉस का। देखिए कॉस का इन्वर्स क्या होगा, 1/1 1 हो गया। इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। इसका इन्वर्स कीजिएगा, देखिए आ गया। इसका इन्वर्स कीजिएगा तो 2, इसका इन्वर्स कीजिएगा तो इन्फिनाइट। अब इसको क्या करेंगे, अपोजिट कर लेंगे 90 डिग्री के एंगल से। तो ये यहाँ आ जाएगा इन्फिनाइट, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 2 आ ही गया, ये 2/√3 आ गया और ये कितना आ गया 1 आ गया। तो इनके आगे बताने का मतलब ये है कि आपको कार्टेशियन प्लेन पढ़ना होगा। कार्टेशियन प्लेन के अनुसार इसको एडजस्ट किया जाता है। अब कार्टेशियन प्लेन में यहाँ एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री, फिर 180 आता है, फिर 127 270 आता है, फिर 360 आता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा फाइंड कर लेंगे। 360 तक फाइंड कर सकते हैं, फिर अगर ये रोटेट होगा तो वो भी कर लेंगे, हाँ कि ना। चलिए इसके बाद देखेंगे। अब देखेंगे कि इस ग्राफ को अगर हम मेरे पास ये ट्रिक ना हो तो फिर एक्सप्लेनेशन के साथ कैसे करेंगे, ट्रेंगल से कैसे करेंगे, इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ऐसा हो सकता है। तो अब इसको क्या एक्सप्लेनेशन मेथड से देखेंगे कि यदि एंगल जी होता तो साइन का वैल्यू 0 कैसे होता, अगर एंगल 0 होता तो tan का वैल्यू 0 होता तो वो कैसे होता। चलिए आगे देखते। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री के पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखें। इसमें जो है हम बाइलिंगुअल लिख रहे हैं, तो किन्हीं किन्हीं चीज़ों का जैसे इसका हुआ हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं तो BSc वालों को थोड़ा सा परेशानी भी हो सकती है। तो ये जो अंग्रेजी के स्टेटमेंट है इनका कुछ हमें हिंदी नहीं लिखे हैं, कुछ ऐसे भी वर्ड होंगे जिनका हम अंग्रेजी लिखे हिंदी ना लिखे हों, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसे कहा जाता है ना, तो कामयाबी तक जाने वाले सारे रास्ते सीधे नहीं होते। यदि कामयाबी मिल जाए तो सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। तो आप लोगों को भी इन सारी चीज़ों से डरनी नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, हिंदी अंग्रेजी सारा बराबर हो जाएगा। बिहार बोर्ड वाले भी बिना पढ़े अंग्रेजी सीख सकता है। यहाँ देखिए, तो चलते हैं हम आगे। देखिए क्या बोला गया था
कि सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, 45 के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, सारे के सारे का फाइंड करेंगे 45 के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया, एक आइसो स्केल करने का मतलब समद्विबाहु मतलब दोनों भुजा बराबर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया अपने मन से, जिसका एंगल सी क्या है 45 है, तो एंगल बी 90 है। तो अगर ये 90 ये 45 तो ये ऑब्सोल्युटली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा ये 45। कोई समस्या जी नहीं। आगे देखें, ये ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा क्योंकि इसका सम कितना होगा 45 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगी, 180 आ जाएगा। हाँ, तो गौर करके देखते हैं। तो यहाँ भी ऐसे फाइंड किए हैं, चूँकि एंगल ए एंगल सी बराबर होगा 45 डिग्री, इसीलिए अगर ये और ये बराबर है तो दो कोण बराबर है, तो दो कोण बराबर होने का मतलब इसके सामने की भुजा ए और इसके सामने की भुजा ए दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख दिए बी सी बराबर ए बी बराबर ए, किससे, समद्विबाहु आइसोस्केल ट्रायंगल से, हाँ कि ना। अब क्या देखेंगे, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि आपको वीडियो 1 में बताया जा चुका है। देखिए हम फिर से उसको रिपीट कर देते हैं। क्या बोला गया, आधार का वर्ग तथा लंब के वर्ग का योग उस त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो हम क्या उसी तरह से क्या कर रहे हैं, AC देखिए आपका हाइपोटेनस है कि नहीं है, कर्ण है कि नहीं, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। तो AC क्या है, AC हमको फाइंड करनी है। तो AB क्या है, हमको दिया गया AB बराबर A, BC कितना है, BC भी A दिया गया है, हाँ कि ना। चलिए अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर, A करेंगे तो कितना होगा 2A स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। AC बराबर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रूट आएगा 2A स्क्वायर, तो फिर क्या हो गया, AC बराबर A आ गया और रूट 2 आ गया। तो AC हमको फाइंड कितना हो गया, A रूट 2, हाँ कि ना। चलिए आगे देखें। तो साइन 45 की बात करें, साइन 45 की बात करें तो ये क्या देगा, P/H लिखा था कि नहीं लिखा था। तो इसके लिए P कितना AB, इसके लिए AB, हाइपोटेनस कितना AC, AB/AC की है कि नहीं की है, हाँ। तो AB का वैल्यू कितना, AB का वैल्यू कितना A लिख दिए। AC का वैल्यू कितना A रूट 2, क्रॉस किए 1/√2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इनके और 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे आप इसका और क्या था, कॉस 45 डिग्री होगा, टेन 45 होगा, कॉट 45 होगा, सेक 45 होगा और COSEC कॉसेक 45 होगा। तो कॉस 45 के लिए क्या होगा, कॉस करने का मतलब क्या है, B/H, तो B ये हो गया, H ये हो गया, A/√2 ये भी आएगा, हाँ कि ना। A/√2 कैंसिल 1/√2, ये भी cos 45 का वैल्यू है, हाँ। टेन की बात करें तो टेन के लिए क्या आता है, P/B क्या आ रहा है, P/B, AB/BC, A/A बराबर 1। उसी तरह इसका क्या होगा, BC/AB होगा। फार्मूला देख लीजिएगा, पीछे के वीडियो में और अच्छी तरीके से समझाया गया। ये भी कितना हो जाएगा, A/A, ये भी 1 हो जाएगा। सेक 45 की बात करें तो ये कितना हो जाता है, H/B, कितना हो जाता है B, H कहने का मतलब कितना है A√2, B कितना है A, खत्म हो गया, √2 आ गया कि नहीं आ गया। कॉसेक की बात करिए, ये क्या बोलता है, ये भी बोलता है H/P, ये क्या बोलता है, ये H/B बोल दिया, ये H/P। H कितना है A√2, B कितना है A कैंसिल, तो ये भी √2। आप जाके देखिए, फाइंड करके देखिए कि आपके टेबल में 1/√2 कॉस का वैल्यू है कि नहीं है, टेन और कॉट का 1 वैल्यू है कि नहीं है, इसका वैल्यू जो है √2 है कि नहीं है। आपको पूरा का पूरा टेबल एक्यूरेट मिलेगा। तो आप 45 के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देख चुके हैं। अब देखेंगे 30 और 60 दोनों एंगल का जो है वैल्यू फाइंड करेंगे हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए। चलिए आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 एंड 90 के बारे में देखते हैं कि उसके सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू क्या होता है। चलिए, तो क्या था आपका, अब देखेंगे 30 एंड 60 के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 30 एंड 60, मतलब कि आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, सारे का जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो किस एंगल के लिए करेंगे, 30 और 60 के लिए। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल करने का मतलब समबाहु त्रिभुज, जिसका कि तीनों भुजा बराबर होगा, ऐसा त्रिभुज लिया। यदि यहाँ हिंदी में भी लिखा गया है कि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, ऐसा दिया गया है। यदि कोई समबाहु त्रिभुज है तो उसका तीनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी है। यदि कोई समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका तीनों कोण बराबर होगा। तो ये हमने क्या लिया, ABC एक समबाहु त्रिभुज लिया, इसका तीनों एंगल 60 60 60 तीनों बराबर हो गया। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C ऑल आर 60 डिग्रीज। और उसकी एक प्रॉपर्टी है, समबाहु कहने का मतलब है तीनों भुजा बराबर, तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। लिख दी AB बराबर BC, BC बराबर AC। इसको माना गया कि ये पूरे का यहाँ से यहाँ तक के जो AB का जो लेंथ है वो कितना है, 2A है। तो ये भी 2A हो जाएगा, ये भी 2A हो जाएगा। आगे देखते हैं। हमने क्या किया, AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC के ऊपर। AD जो है ये मैंने ड्रॉ किया BC के ऊपर परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत जी नहीं। जब हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो अब हम देखेंगे त्रिभुज ABD में। ABD त्रिभुज कौन सा है, ABD। और क्या किया गया है, ACD मतलब कि ट्रायंगल ये और ट्रायंगल ये को क्या दिखाया गया है, कंग्रुएंट दिखा गया है, मतलब सर्वनांशम दिखा गया है। आप सर्वनांशम ये क्यों है वो देख लेते हैं। गौर करके देखिएगा, AB बराबर क्या है, AC। AB ये हुआ, इस त्रिभुज का AC, ये दोनों क्या है, बराबर है। नेक्स्ट एंगल ये देखिए 30 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगी कि नहीं होगी, करके देख लेते हैं। देखिए ये अपने ये 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, अगर ये 90 है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 होगी, ये भी 90 होगी, और ये 60 है तो 90 60 और ये तीनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ये 60 ये 90, ये ऑटोमेटिक ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। तो एंगल BAD इक्वल हो जाएगा DAC, तथा AD जो है वो कॉमन है। AD क्या है, कॉमन। हम लोग हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं इसको, उभयनिष्ठ है। AD और AD उभयनिष्ठ है। तो हमने क्या देखा, ये ट्रायंगल ABC में AD कॉमन था। वो कैसे हुआ, देखिए एक साइड इक्वल आया S, दूसरा एंगल इक्वल आया और तीसरा साइड। तो S कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सर्वनांशम हो गया। तो गौर कर देखिए, ये साइड अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपका ये BD इक्वल टू क्या कर दिया गया, DC कर दिया गया। आपको ये फाइंड करनी थी, BD और DC। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज ABD में देखेंगे, क्या देखेंगे, त्रिभुज ABD में ABD इस ट्रायंगल में देखेंगे क्या बोला जा रहा है। इस त्रिभुज में क्या है, D आपका 90 डिग्री है जो पहले निकाला जा चुका था। A कितना है, 30 डिग्री। A 30 डिग्री है कि नहीं है। एंगल B कितना है, 60 डिग्री है। अब आप क्या कीजिएगा, आपको यहाँ देखिए दिया गया कि नहीं, AB बराबर कितना है, 2A। AB बराबर 2A, लेकिन BD बराबर क्या होगा, गौर करिए, BD बराबर क्या होगा, BC/2। BC ये पूरा का पूरा BC। और जब ये और ये बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं, BC का आधा लिख देंगे BD को, होगी ना। ये पूरा BC है, BC आपका कुछ भी हो 2A है ऐसे। तो हम BD को क्या लिखेंगे, ये पूरे का आधा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। BD क्या हो गया, ये पूरे का आधा हो गया। पूरे कितना है, 2A को 2 से भाग देंगे A, तो फ्रॉम 1 से क्या हो गया, फ्रॉम 1 से। BD कहाँ से आया, वैल्यू 1 से आया। तो आपको BD का वैल्यू ये कितना निकल गया। ओनली इसकी बात करें तो ये आपका A फाइंड हो गया, कोई तकलीफ जी नहीं। नाउ अब कर लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। अंग्रेजी माध्यम वाले बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, AD का स्क्वायर ये हुआ कि नहीं हुआ, हाँ कि ना। ये किसके स्क्वायर के बराबर होगा, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। इसी फार्मूला से आएगा। AD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस माइनस बेस, हाइपोटेनस माइनस बेस। तो AB माइनस BD, AB का वैल्यू कितना 2A, AB का वैल्यू कितना 2A, BD का वैल्यू कितना, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना A। तो 2A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, 2A बोलिएगा तो 4A स्क्वायर हो जाएगा माइनस A स्क्वायर, तो कितना हो गया 3A स्क्वायर हो गया। तो 3A स्क्वायर कितना हुआ, AD के स्क्वायर का। तो AD फाइंड करेंगे तो कितना, इसके ऊपर रूट आएगा, 3 रूट 3A स्क्वायर। तो A स्क्वायर का A बाहर आया तो अंदर क्या बचा, √3 बचा। तो इससे आपका वैल्यू क्या निकला, AD निकल गया। आपका AD का वैल्यू कितना हो गया, √3 है। AD का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब देखेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जो वैल्यू फाइंड करेंगे 30 और 60 के लिए। चलिए
आपको क्या मान लिया, आपको निकालना है साइन 30। सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिख लेते हैं। चलिए साइन 30 की बात करें। साइन 30 करने का मतलब क्या हुआ, ये इसके लिए साइन करने का मतलब इसके लिए पी है। आप पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, इसके लिए पी कितना, ये पी कितना हो गया ए। मतलब साइन 30 के लिए हम क्या लिखेंगे, इस 30 के लिए क्या लिखेंगे, बी डी बटे ए बी, बी डी बटे ए बी, बी डी बटे ए बी। क्यों, इसके लिए बी डी क्यों, ये आपका इसके लिए परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस पी बाय क्या होता है, पी बाय एच, परपेंडिकुलर बी डी ए बी। तो बी डी का वैल्यू कितना है ए, बी डी का वैल्यू ए बटे 2a, ए बटे 2a बराबर कितना हो गया, 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2। उसी तरह से आप कर सकते हैं। अब आप इसके अकॉर्डिंग जो है 30 के अकॉर्डिंग अब बी, तो 30 के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये तो ए है, 30 के अकॉर्डिंग ये हो गया पी, ये हो गया आपका एच और ये हो गया आपका बी। आप करते हैं कॉस के लिए क्या होता है, बी बाय एच। तो बी कितना हो गया आपका, बी हो गया आपका ए, बी हो गया ए डी बटे एच कितना हो गया ए बी। ए डी कितना हो गया आपका, ए डी √3 बटे √3a बटे 2a, ए कैंसिल, तो कितना हो गया आपका ये √3 बटे 2। तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका tan 30 के लिए पी बी आ जाएगा, क्या हो जाएगा पी बाय बी। तो आपका पी ए हो गया, बी हो गया √3a, ए कैंसिल 1/√3। उसी तरह से हो जाएगा cot 30 हो जाएगा, cot 30 हो जाएगा क्या आपका b बाय √3 a बाय a, क्या हो जाएगा √3। सेक का वैल्यू कीजिएगा तो क्या होगा h बाय b, h बाय b। कॉस का इन्वर्स आ जाएगा, कॉस का इन्वर्स आएगा तो √3/2 आएगा तो 2√3 हो जाएगा। ये भी साइन का इन्वर्स होगा, 2 हो गया, ओके ना। अब उसी तरह से यहाँ वैल्यू फाइंड कीजिए। साइन 60 करने का मतलब क्या हो गया, अब आप इस एंगल के लिए निकालेगा, क्या आप इस एंगल के लिए, तो यहाँ भी ये भी 60 है, इसके लिए भी कर सकते हैं, कहीं से भी कीजिए, कोई मत दिक्कत नहीं होगा। साइन 60 लिखेंगे तो इसके लिए कितना होगा साइन 60, साइन इसके लिए पी ए डी, साइन 60 के लिए पी ए डी, एच कितना हो गया ए बी। ए डी का वैल्यू कितना है √3a, ए बी कितना है 2a। ख़त्म हो गया, √3/2 आया कि नहीं आया। इस तरह से आप बहुत तेज स्टूडेंट्स हैं, आप इतना सा तो कर ही सकते हैं, हमको आपके ऊपर विश्वास है। चलिए करते हैं। तो cos 60 का वैल्यू कितना हो, तो cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके लिए ये हो गया फिर b, ये हो गया h, ये हो गया p। तो cos 60 के लिए क्या होगा आपका बी डी बटे ए बी। बी डी का वैल्यू कितना, बी डी का वैल्यू ए बी का वैल्यू 2a 1/2। तो आप इस तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका हो जाएगा, आप कर लीजिएगा √3 निकलेगा, इसका आप कर लीजिएगा 1/√3 निकलेगा। इसी तरह से वैल्यू पुट कीजिएगा तो आ जाएगा। सेक का आपका निकल जाएगा, इसका कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस। तो कॉस का सेक का रेसिप्रोकल कॉस होगा, तो कॉस करने मतलब ये ट्रांसफॉर्म होगा, ये 2 हो जाएगा। और ये साइन का रेसिप्रोकल होगा 2/√3। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आएगी। देखिए बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कमेंट रहा है कि सर आप धीरे बोलिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं, हाँ कि ना। चलिए आगे देखते हैं 0 और 90 डिग्री के ऑल ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को फाइंड कैसे कर। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज के लिए हम जो है 0 डिग्री और 90 डिग्रीज का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए तो क्या करना था, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, क्या लिए ABC लिए। तो क्या बोला जा रहा है, एंगल C कितना होगा 0 डिग्री। एंगल C करने का मतलब ये एंगल 0 होने का मतलब क्या, ये एंगल कुछ बड़ा होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा यहाँ आएगा, हाँ कि ना, और छोटा करेंगे ये, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा धीरे चल के यहाँ आएगा, और ये कहाँ आ सकता है, ये है धीरे धीरे यहाँ आएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा इसी रेखा पे ये चढ़ जाएगा, इसी रेखा पे ये दोबारा आ जाएगा। C मतलब देखिए ये क्या था, CBA था, ये क्या था CBA डैश, यहाँ आया, फिर ये आया, मतलब ये क्या हो जाएगा CA बराबर हो जाएगा, CA क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये क्या, ये पूरा का पूरा एंगल अब 0 हो गया, एंगल C = 0 हो गया कि नहीं हो गया, हाँ कि ना। चलिए बराबर हो गया। चलिए देखते हैं अब
साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन थीटा, साइन कितना डिग्री, साइन 0 डिग्री के लिए, तो इसके लिए जब साइन वैल्यू, इसके लिए ध्यान दीजिए, इसके लिए साइन निकालेंगे तो कितना होगा, एच, एच कितना हो गया आपका, ए सी हो गया, हाँ कि ना, ए सी हो गया एच। आपका पी जो है क्या होगा, पी करने का मतलब क्या, ए बी, ए बी, तो यहाँ ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 0, यहाँ देखिए। तो आप इससे क्या, सी बी बराबर क्या हो गया, ए सी हो गया, सी बी बराबर ए सी हो गया, और आपका ए बी कितना हो गया, 0 हो गया। ए बी का हाइट जो ए बी ये था, घटते गया, कुछ समय के बाद ए बी क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपका ए बी कितना हो गया, 0 हो गया। ए सी कितना था, ए सी बराबर सी बी, ए सी बराबर सी बी, ये दोनों बराबर है, कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ ए सी ही रख दीजिए। तो ए सी का वैल्यू जो भी रखिएगा, तो ये मान लिया एक्स आ गया। अब किसी भी संख्या से 0 में भाग देने के बाद कितना आता है, 0 आता है। चलिए कॉस 0 डिग्री की बात करें, कॉस 0 की बात करें तो सी बी है ही, सी बी बराबर ए सी है, मतलब कि सी बी बराबर ए सी, ए सी को भी सी बी कर देते हैं, कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन में देखें तो क्या होता है, एक ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है, एंगल सी को 90 करना है, एंगल सी को क्या करना है, 90। ये छोटा कौन है, इसको और बढ़ाना होगा, जब इसको और यहाँ लेंगे, इसको और बढ़ाएंगे, हाँ कि ना, तो ये और आगे जाएगा, मतलब कि इसको बढ़ाने का मतलब ये यहीं आएगा, तो इसको बढ़ाने का मतलब ये अगर यहाँ फिक्स है, ये आपका सी है, तो ये यहाँ अगर हम इसको और छोटा करेंगे तो इसका एंगल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब ये यहाँ है, यहाँ आ जाए तो ये एंगल और बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। जब ये पूरी तरह से इसी पे आ जाए तो ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पे आपका ये सटते सटते फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो गया, ए सी बराबर सी बी होगा, ए सी बराबर सी बी हो जाएगा। देखिए ये ए सी था, ये सटते सटते यहाँ आ गया, ए सी बराबर सी बी हो गया, हाँ कि ना, ये बराबर आ रहा है। और क्या आ जाएगा आपका, ये ए बी का जो वैल्यू था ये बड़ा था, कुछ धीरे धीरे क्या हो गया, 0, ए बी का वैल्यू आपका कितना हो गया, 0। यहाँ से आप इतना तो क्लियर समझ ही रहे हैं। तो देखते हैं कॉस 90 के लिए, इसके लिए अगर कॉस 90 निकालें, मान लीजिए 90 डिग्री हो, तो इसके लिए क्या होगा, बी बाई एच, बी बाई एच करने का मतलब कितना है, ए बी बटे ए सी। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 0, ए बी का मान 0, ए सी का मान कुछ भी रख दीजिए, एक्स कुछ भी रखिएगा तो कितना, इसका वैल्यू कितना होगा, 0। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना आ गया आपका, 0। और देखते हैं साइन 90, साइन 90 के लिए क्या होगा, साइन, इसके लिए साइन थीटा बोले तो पी बाय एच, इसके लिए पी सी बी एच ए सी, सी बी ए सी, सी बी और ए सी बराबर है, तो सी बी बटे सी बी बराबर 1। तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया आपका, 1 हो गया। अब बोल रहे हैं सर आपने तो अभी दो ही रेशियोज को बताया, तो कॉस टेन कॉट सेक भी फाइंड कर लेते हैं, देखिए कैसे होगा। मान लिए 1090 की बात करें तो कितना होगा, तो साइन 90 बटे कॉस 90, तो साइन 90 का वैल्यू क्या है, साइन 90 का वैल्यू 1, और कॉस 90 का वैल्यू कितना है, 0। क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर बोलेंगे टेन 0 का वैल्यू कितना होगा सर, तो साइन 0 बटे कॉस 0, साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो कितना हो गया, 0। तो आप इस तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हैं, हमको उम्मीद है। तो आप जो है इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखिए, आपको आप जो है हमने 10 कर दिया, कॉट 0 तथा कॉट 90 को फाइंड कीजिएगा, फिर सेक 0 और सेक 90 को फाइंड कीजिएगा, कॉसेक 0 और कॉसेक 90 को भी फाइंड कीजिएगा। ये इनको आप करके आइए, ये आपके लिए होमवर्क है। देखते हैं कि कौन करके सबसे पहले कमेंट करते हैं। हाँ, आपके पास कौन कौन सा एंगल था, 0 था, 30 था, 45 था, 60 था और 90 था। तो सारे एंगल को एक प्रोसेस के द्वारा हमने समझ लिया कि हम उसको फाइंड कैसे कर सकते। तो आज हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया।
अब देखेंगे क्या अगले वीडियो में, पार्ट 4 में, उसमें देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में किस प्रकार काम करती है। टॉपिक से रिलेटेड आपको एक सेपरेट क्वेश्चंस का एक वीडियो बना के देंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में बेटर मार्क गेन करने में बहुत ज़्यादा मददगार होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।